जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने का जो सपने जम्मू कश्मीर की जनता देख रही थी, वहीं जम्मू कश्मीर की जनता को स्मार्ट सिटी से भी पहले एक बड़ा जो स्मार्ट तोहफा जम्मू कश्मीर की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि आने वाले जो अप्रैल माह में जो नई एक्साइज पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होने जा रही है, जिस एक्साइज पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो 228 दुकानें, जो शराब की दुकानें खोली गई थी, जिनका ई ऑक्शन किया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी से पहले एक और बड़ा तोहफा एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से जम्मू कश्मीर की जनता को मिला है, जिसमें 51 नई शराब की जो दुकानों को जो मंजूरी दी गई थी। और इन दुकानों को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक उन लोगों के लिए राहत भरी खबर थी जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी के अंदर रखा गया था कि जो नई 51 दुकानें जम्मू कश्मीर के अंदर खुलने जा रही हैं, उनकी ई ऑक्शन के लिए जम्मू कश्मीर का जो स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और उसकी जो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी होना अनिवार्य है। जिसके बाद यहाँ के व्यवसायिकों में एक राहत भरी खबर और व्यवसायों के लिए एक और नया साधन, अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को चार चांद लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर व्यवसाय नया सपना देख रहे थे। और जम्मू कश्मीर, विशेषकर जम्मू की बात करें तो जम्मू जो था वह पूरे भारत देश के अंदर मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता था, और अब जम्मू कश्मीर की नई एक्साइज पॉलिसी जम्मू को अब मंदिरों की शहर के नाम को, मुझे लगता है कि इस नाम को यहां से हटाना पड़ेगा। अब जम्मू जो है मंदिरों का शहर नहीं, मदिरा का शहर बनने जा रहा है, क्योंकि नई 51 जो एक्साइज पॉलिसी के तहत नई 51 दुकानें जम्मू के अंदर खुलने जा रही हैं, जिसमें मैक्सिमम दुकानें जो थी वह जम्मू प्रोविंस के अंदर ही खुलने जा रही हैं और जिनका ई ऑक्शन होगा। और नई एक्साइज पॉलिसी के तहत आने वाले अप्रैल माह के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नई 51 और दुकानें खुलेंगी, जिसमें 228 पहले से चालू थी और 51 नई दुकानें खुलने के बाद लगभग 350 से भी अधिक दुकानें जम्मू कश्मीर के अंदर, शराब की नई दुकानें। और जम्मू को अब मदिरा का शहर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन शराब माफियाओं का आपको एक खेल बताता हूं, यहाँ पर एक बड़ा खेल जहां पर शराब माफियाओं के द्वारा खेला गया कि नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जो ई ऑक्शनिंग यहाँ पर की गई, ई ऑक्शनिंग के तहत शराब माफियाओं ने बढ़ चढ़कर बोली दी और अपने नाम जो शराब की दुकानें टेंडर के दौरान, ई ऑक्शन के दौरान अपने नाम पे अलॉट कर दी। और बड़ा ही शातिराना दिमाग यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने ठेकेदार थे, जिन्होंने ई ऑक्शन में भाग लिया, उनकी एक आपको चाल बताता हूँ। यहाँ पर एक ऐसी चाल के तहत जो शराब माफिया थे, उन्होंने अपने नाम पर अधिक से अधिक बोली देकर टेंडर अपने नाम किया, और जब टेंडर उनके नाम हो गया उसके बाद उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उस टेंडर को सरेंडर कर दिया। और जो उनका दूसरा नंबर पे था एक्साइज डिपार्टमेंट, अब जो उस दूसरे नंबर पे जो था रेस्ट ऑफ कहते हैं जिसके कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को अब बुलाया जाएगा जिसका दूसरा नंबर था। यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ शराब माफियाओं की इस प्रकार से मिली भगत थी कि उन्होंने बढ़ चढ़कर बोली दी और करोड़ों रुपयों की बोली एक दुकान को खरीदने के लिए, एक दुकान को नीलाम करने के लिए उन्होंने दी। अपने नाम पर इस टेंडर को भरा, उस टेंडर के उनके नाम अलॉट हुआ, और जब टेंडर अलॉट हुआ तो उस शराब की दुकान के मालिक द्वारा बड़ी ही चालाकी से अपना वो टेंडर जो था वह सरेंडर कर दिया। और अब डिपार्टमेंट जो दूसरे नंबर पर था उसको निमंत्रण भेजेगा और शराब की दुकान उसके नाम होगी। अगर ऐसा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब माफियाओं का नेक्सस जम्मू कश्मीर के अंदर कितना गहरा था कि उन्होंने करोड़ों रुपए की बोली दी, अपने नाम पे लाइसेंस, अपने नाम पे टेंडर को अलॉट किया, और अलॉट होने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। और सेकंड जो नंबर था, सेकंड नंबर भी उन्हीं के किसी चहेते ठेकेदार का होगा। और एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर इस प्रकार का जो खेल था, करोड़ों रुपयों का खेल इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कि जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी बनाने से पहले क्या यहाँ पर मदिराओं का शहर बनाना यहाँ के प्रशासन के लिए, एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए अनिवार्य था? लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हो। जो जनता इस बात के सपने देख रही थी कि जम्मू कश्मीर को अब स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के नए चार चांद जो तिलिस्म यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से आर्टिफिशियल डल लेक के यहाँ पर जम्मू की जनता को सपने दिखाए जा रहे थे, क्या वह सपने पूरे होंगे? जहाँ की जनता सपना फिलहाल तो देख रही है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कई एक चुनौतियां यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर की जो तत्कालीन सत्तापक्ष सरकार थी यहाँ पर पीडीपी भाजपा के लिए, कई एक समस्याएं, कई एक चुनौतियां यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जनता को दिखाए गए सपने जो थे वह सपने ही बने रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक्साइज पॉलिसी के तहत 279 की संख्या में नई शराब की दुकानें जो जिनको ई ऑक्शन के तहत यहाँ पर खोला जाएगा, और अब मंदिरों के शहर के नाम से जाने वाला जम्मू मदिरा के शहर के नाम से जाना जाएगा। क्या इस प्रकार के जो शराब माफिया जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर करोड़ों रुपयों का
आंख मिचौली का जो खेल खेल रहे हैं, क्या इस आंख मिचौली के खेल में जम्मू कश्मीर की जनता का भला होगा, बड़ा प्रश्न है। और क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इसी प्रकार शराब की दुकानों को खोलना ही जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है उसको तरजीह देगा, अथवा जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगार युवा इस समय अपने रोजगार के हक के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लाठी डंडे इस समय पुलिस के खा रहे हैं, या उनके लिए कोई बड़ा तोहफा जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नया रोजगार का पैगाम जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार देगी। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार की तो कुछ यहाँ पर खास दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर शराब की नई दुकानों में वो माफियाओं माफ करना यहाँ पर शराब माफियाओं की इस प्रकार से मिली भगत है कि करोड़ों रुपए का आंख मिचौली का खेल इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर शराब माफिया आसानी से खेल रहे हैं। आप देखते रहे बाहुस में वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहुस के लिए मैं राजेंद्र राणा।